हेलो भाई, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग में या टैली प्राइम जो सॉफ्टवेयर है इसमें बैलेंस शीट हम कैसे देखते हैं और बैलेंस शीट जब हम चेक करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए और कैपिटल अमाउंट में क्या होता है, लोन्स लायबिलिटी में क्या होता है, करंट लायबिलिटीज़ में क्या होता है, इन सबको स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सीखते हैं कि बैलेंस शीट को हम कैसे चेक करें और उसमें कैसे जानें कि क्या डेबिटर है और क्या क्रेडिटर है। तो दोस्तों, मैंने टैली प्राइम ओपन कर लिया है और जो कि मेरी कंपनी का नाम है टॉप कंप्यूटर ज्ञान। तो यहाँ पर मैंने कुछ पहले से ही जो है एंट्री कर रखी थी। इसमें कुछ ये 4 एंट्री हैं जो पहले से ही मैंने कर रखे हैं। एक सेल की है, एक परचेज की है, एक डेबिट नोट है और एक क्रेडिट नोट है। ठीक है, तो हमें सिंपल से करना क्या है कि हम यहाँ से जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में चेक करेंगे कि किसको हमें देना है और किससे हमें लेना है। बैलेंस शीट अधिकतर यही दिखाता है कि हमें किसको कितना पैसा देना है और सामने वाले से कितना पैसा लेना है। ठीक है, और कुछ करंट लायबिलिटीज़ कुछ इसमें ऐसी होती हैं दोस्तों, जैसे कि ये लिखा है ना, लोन्स लायबिलिटी। ठीक है, और करंट लायबिलिटी। लोन्स लायबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो लोन्स लायबिलिटी लिखा हुआ है इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर जो लोन्स लायबिलिटी है ये जो हमने, जैसे मान लिया किसी बैंक से हमने पैसा उधार लिया है या मान लिया किसी पर्सन से हमने पैसा उधार लिया है तो यहाँ पर वो लोन्स लायबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि यहाँ पर, चलिए मैं सिखाता हूँ आपको। जैसा कि मैं करंट लायबिलिटीज़ में आया हूँ और यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस का कुछ अमाउंट है जो कि 1,26,000 रुपये है। ठीक है, 1,26,000 रुपये है और 86,220 रुपये। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों, डेबिट डेबिट का मतलब होता है कि इतना अमाउंट जो है वो हमारे पास आया है और इतना अमाउंट हमारे पास से जाएगा। यानी कि जो हम परचेस करते हैं अकाउंट में और सेल करते हैं, यानी कि अकाउंटिंग में ड्यूटी एंड टैक्सेस का पैसा वो जुड़ता है कि हमने मान लिया कि 1,00,000 रुपए का सेल किया और 50,000 रुपये का परचेस किया, तो उसमें क्या कि 50,000 रुपये हमारे सेल और परचेस के माइनस हो गए। 50,000 रुपये जो जीएसटी लगती है वो हम यहाँ पर गवर्नमेंट को देते हैं। अब बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर टैग कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, हमने इसको अप्रैल में इससे ख़रीदा है। माल कितने रुपए का ख़रीदा है, देखिए 8,26,000 रुपये का है, जो कि हमारी एक ही एंट्री है परचेज की। तो हमें क्या करना है, हमें इसको इतना पैसा देना है। अब चलिए हम सीखते हैं कि हमें पैसा लेना किससे है। तो हमें किससे पैसा लेना है वो हम आएंगे यहाँ से, अपने कीबोर्ड से राइट एरो प्रेस करेंगे और यहाँ लिखा है करंट असेट्स। ठीक है, यहाँ पर इस पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 87,000 का है, कि हमारे पास अभी भी 87,000 रुपये का माल स्टॉक में पड़ा हुआ है, ये बता रहा है। ठीक है, जो अच्छी हमने परचेस की थी वो यहाँ पर अभी भी हमारे पास 87,000 रुपये हम जो है बेच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे आया है सन्ड्री डेबिटर। सन्ड्री डेबिटर का मतलब होता है उन पार्टियों का पैसा दिखाता है जिनको हमने से 5,90,000 रुपये का, ये जो दिखा रहा है आपको अमाउंट 5,90,000 रुपये का अमाउंट है। अब मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ। मान लिया कि जो सिंह कंप्यूटर है उसने हमें पैसा दे दिया, तो हम रिसीव करने के लिए क्या जाएंगे, वाउचर में जाएंगे अपने और F6 प्रेस करेंगे। यहाँ पर F6 प्रेस करने के बाद यहाँ पर डेट डाल देंगे। आप जिस डेट में भी पैसा रिसीव होगा, तो मैं डेट डाल देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है तो हम यहाँ पर 1 अप्रैल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि देने वाला कौन है, सिंह कंप्यूटर। सिंह कंप्यूटर ने दिया है कितना अमाउंट दोस्तों, हमें वापस से देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितना भी अमाउंट इनको देना होता है वो हमारा यहाँ शो कर जाएगा, 5,65,220 रुपये। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 5,65,220। ठीक है, उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आएगा अगेन रेफरेंस, इसको सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा रेफरेंस है, एक। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद नीचे आ जाएंगे। अब आपको कैसा पैसा आ रहा है, चेक में आ रहा है, कैश में आ रहा है, तो हम चेक में लेंगे। ठीक है, फिलहाल तो मैंने बैंक अकाउंट नहीं बनाया तो मैं कैश में ही रिसीविंग कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर कैश डाल देता हूँ और कैश यहाँ पर जो भी नरेशन में आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब वापस से हम चलते हैं अपनी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जब वापस से आएंगे दोस्तों, यहाँ पर बैलेंस शीट में आएंगे, बैलेंस शीट पे एंटर करेंगे
उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो मैं बता रहा था ना करंट असेट्स, यहाँ पर जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए सन्डे डेबिटर जीरो दिखा रहा है, यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं है। कैश इन हैंड दिखा रहा है जो कि हमारा सिंह कंप्यूटर से हमें मिला था पैसा, वो कैश इन हैंड दिखा रहा है 5,65,220, पर यहाँ पर सेल की कोई एंट्री नहीं दिखा रही जिससे हमें पैसा लेना है। अब बात करते हैं हम करंट लायबिलिटीज़ की, जो हमें पैसा देना है। ये देखिए हमने परचेस किया 7,86,220 रुपये का। अब हम इसको पेमेंट करेंगे, तो चलिए हम पेमेंट कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा ये पैसा, चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमें क्या करना है, वापस से बैक आना है और वाउचर में जाना है, स्कैप करके बाहर आएंगे, स्कैप बटन, उसके बाद वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर पेमेंट करेंगे। ठीक है, पेमेंट किसको करना है, जिससे हमने खरीदा है। तो हम सिंपली उस पार्टी का यहाँ पर लेजर ले लेंगे, टैग कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कितना अमाउंट हमें उसको देना है यहाँ पर ये शो करेगा 8,26,000। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कर लेंगे 8,26,000 रुपये। उसके बाद एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये ले लेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। अब हमें देना है किससे, कैश से देना है, तो हम यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेंगे। अब कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो रेड रेड बन के आ रहा है, कह रहा है कि आपके पास कैश कम है। तो यहाँ पर इतना अमाउंट जो 5 लाख रुपए हमारे पास कैश था, वो देने के बाद हमें 2,60,780 रुपये हमारे माइनस में अकाउंट में आ गए। फिलहाल तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं बैलेंस शीट में, इसके प्रेस करेंगे और फिर आएंगे हम बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम देखेंगे करंट लायबिलिटीज़ जो अभी हम देख रहे थे। यहाँ पर ये देखिए सिर्फ करंट असेट्स दिखा रहा है, करंट लायबिलिटीज यहाँ से चला गया, क्योंकि ना ही हमें किसी को पैसा देना है और ना ही लेना है। अब यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ दिखा रहा है, यहाँ पर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारा जो टैक्स का पैसा है वो तो हमें देना ही पड़ेगा, जो गवर्नमेंट को हमें देना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको बैलेंस शीट के बारे में कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद मैं आपको सिंपल सी दो बातें लास्ट में बता रहा हूँ कि अगर हम सेल करेंगे तो यहाँ पर हमारा पैसा शो होगा करंट असेट्स में, और यहाँ पर अगर हम परचेस करते हैं तो करंट लायबिलिटी यहाँ पर लिख के आता है, जैसे कि इधर आ रहा है इस टाइम, क्योंकि हमें जीएसटी का पैसा इतना देना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए राम राम।